सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों कल के दिन की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिलने वाली है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, जो कि हमें कल के दिन आते हुए देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी मेंशन देख सकते हैं। कंपनी के अपकमिंग रिजल्ट डेट कल के दिन ही देखने को मिलने वाले हैं। अब जो रिजल्ट रहेगा दोस्तों इस बार Q1 का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी के पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट को देखोगे, Q3 और Q4, तो दोनों में ग्रोथ कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी इंप्रेसिव दिखाया था। 100% से भी ज़्यादा की ग्रोथ थी। बट फिर भी ये नंबर मार्केट को पसंद नहीं आया था, क्योंकि कंपनी के जो रेवेन्यू थे उसमें हमें Q1 Q बेसिस पे ड्रॉप देखने को मिले थे। अगर Q2 को Q3 से कंपैरिजन करोगे या फिर Q3 को Q4 से कंपैरिजन करोगे तो आपको सिक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली थी। Q3 में तो कंपनी के प्रॉफिट्स में भी गिरावट हमें देखने को मिला था, जो कि क्लियर कट आप यहाँ पर देख सकते हैं। भले कंपनी ने ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट फिर भी ये नंबर के बेसिस पे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डिक्सन टेक्नोलॉजी में एक बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिली थी। बट सिचुएशंस अभी जो हैं वो पहले के मुकाबले थोड़े से डिफरेंट है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। जब कंपनी ने Q3 के रिजल्ट शो किया था तो उस टाइम जो कंपनी का वैल्यूएशन था वो लगभग 150 की पी के आसपास था। और जब कंपनी ने Q4 का रिजल्ट शो किया तो उस टाइम भी जो कंपनी का वैल्यूएशन था वो लगभग 150 की पी के आसपास था। बट अभी के टाइम पे देखोगे तो कंपनी का जो करंट वैल्यूएशन है वो लगभग 120-130 की पी के आसपास है। तो मतलब बोल सकते हैं कि पहले के मुकाबले अभी के टाइम पे देखोगे तो डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा टूटा है। बट फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी कुछ भी दिखा दे तो मार्केट उसको जस्टिफाई कर सकती है। मार्केट को चाहिए कंपनी के अच्छे नंबर्स। इस बार अगर Q1 Q बेसिस पे गिरावट दिखता है तो हो सकता है कि मार्केट इसको पहले जैसे ट्रेड करती हुई देखने को ना मिले। ये कोई गारंटी नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट कहने का मतलब ये है कि वैल्यूएशन के हिसाब से सभी चीज़ें डिसाइड होती हुई नज़र आती हैं। ये चीज़ मैं आपको फाइनली बता रहा हूँ। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद डिक्सन टेक्नोलॉजी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर देखोगे तो एक शॉकिंग चीज़ दिखेगा, और वो शॉकिंग चीज़ है एफ इस कंपनी में पहले भी थी और एफ इस कंपनी में अभी भी है। बट सिचुएशंस अगर देखें तो एफ का पहले जो था वो अभी के मुकाबले एकदम डिफरेंट था। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेंड कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सो दोस्तों बात यहाँ पर ऐसी है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में जब हम एफ को देखते हैं और उसके पिछले 2 साल के डेटा को देखते हैं तो एवरी क्वार्टर एफ ने अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया था। अब देखो 2022 के फाइनेंशियल ईयर में एफ का स्टेक कितना था? लगभग 16%। उसके बाद अगले क्वार्टर में 12% तक स्टेक इसका हुआ था। उसके बाद एवरी क्वार्टर देख लो, एवरी क्वार्टर मतलब एवरी क्वार्टर एफ के स्टेक्स हमें हर क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिले थे, सिवाय लास्ट क्वार्टर के। Q4 में उसके स्टेक्स जो हैं वो हमें रिड्यूस होते हुए नजर आए। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि एफ की जो कन्विक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं डिक्सन टेक्नोलॉजी में जो पहले हुआ करती थी वो थोड़ी सी कम हुई है। तो इसका मतलब ये है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी को लेकर आने वाले जो रिजल्ट होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल्स की कन्विक्शन जब थोड़ा सा बोल सकते हैं कम होती है तो उस केस में क्या है कि एक बड़ा कंसर्न क्रिएट होता है कि कंपनी आगे चलकर अपना ग्रोथ कैसा रिपोर्ट करेगी। तो इस वजह से मैं बता रहा था आपको कि कंपनी के जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि वैल्यूएशंस पे अच्छा खासा टूटा है। और दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसेंटली एक न्यूज़ भी हमें सुनने को मिली थी। न्यूज़ दोस्तों ये था कि क्यूटेक इंडिया के 51% एक्वायर
करने को लेकर डिक्सन टेक्नोलॉजी की जो बोर्ड है उन्होंने अप्रूवल दे दिया था और 51% स्टेक ये एक्वायर करने वाली है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो बेशक ये न्यूज़ हम अच्छी कंसीडर कर सकते हैं अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। परसों के दिन कंपनी काफ़ी फोकस में थी अपने रिजल्ट की वजह से। रिजल्ट कंपनी ने रिपोर्ट किया था, उसके साथ कंपनी ने बोनस भी दिया 1:1 के रेशियो में, उसके साथ कंपनी ने स्पेशल इंटरम डिविडेंड भी दिया, जिस वजह से आज के दिन HDFC बैंक आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में भी देखने को मिल रही थी। सो अगर आप HDFC बैंक के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो वैल्यूबल न्यूज़ है, तो इस वजह से आप इसको नोट करके चल सकते हो, बाकी कोई रिकमेंडेशन ये नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। अब दोस्तों इन्फोसिस की बात करें तो परसों ये कंपनी आपको फोकस में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अब तक जितनी भी IT कंपनीज़ ने अपने रिजल्ट को शो किया है वो सभी IT कंपनीज़ ने रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव दिखाया नहीं है। तो इस वजह से एडजस्टमेंट अब हमें इन्फोसिस के एक्सपेक्टेशंस में देखने को मिली है पिछले कुछ टाइम में। अब एडजस्टमेंट के बाद मार्केट क्या उम्मीद कर रही है इन्फोसिस के रिजल्ट को लेकर, उसके बारे में हम बात आगे करेंगे, बट इन्फोसिस से रिलेटेड एक न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों न्यूज़ यहाँ पर ये है कि इन्फोसिस ने एक्सपैंड किया है पार्टनरशिप को विथ ऑस्ट्रेलिया लीडिंग टेक्नो, बोल सकते हैं नाम क्या है कंपनी का, टेलस्ट्रा, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नाम है ऐसा हम बोल सकते हैं। तो बेशक अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये न्यूज़ का आप इंपॉर्टेंट मान सकते हो। बाकी अगर हम बात करें एक्सपेक्टेशंस की तो एक्सपेक्टेशंस आप यहाँ पर नोट कर लो। मार्केट उम्मीद कर रही है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें हमें डिप देखने को मिल सकता है Q1Q बेसिस पे, और रेवेन्यू में जंप देखने को मिल सकती है। अब देखो दोस्तों एग्जैक्ट फिगर्स यहाँ पर ये है कि इस बार कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें 41,753 करोड़ का देखने को मिल सकता है, जिसमें Q1Q बेसिस पे लगभग 2% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करें तो 6.2% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है इनके टॉप लाइन में, यानी कि इनके रेवेन्यू में। बट दोस्तों नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि IT सेक्टर की जो मेजर कंपनी है उसने जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है इस बार Q1 में, उसमें हमें Q1Q बेसिस पे 4.12% की ड्रॉप देखने को मिली है, और अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस की तो वहाँ पर प्रॉफिट में 5.69% से ग्रोथ देखने को मिला है। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि मार्केट ने देखा है बाकी टेक कंपनीज़ ने Q1Q बेसिस पर अच्छे नंबर्स रिपोर्ट नहीं किए हैं, चाहे हम प्रॉफिट की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, बट यहाँ पर बात करें इन्फोसिस की तो इन्फोसिस में एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी बेटर है ऐसा हम बोल सकते हैं। बट देखते हैं कि इन्फोसिस में एक्सपेक्टेशन अगर बेटर है तो उस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट हमें देखने को मिलते भी है या नहीं। अब इन्फोसिस के रेवेन्यू को लेकर मार्केट Q1Q बेसिस पे बुलिश उम्मीद करके चल रही है, और प्रॉफिट में Q1Q बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट की उम्मीद करके चल रही है। अब देखते हैं कि वैसे ही नंबर्स देखने को मिलते हैं या नहीं। बट मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो इनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। कांस्टेंट करेंसी के टर्म में ये Q1Q बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ 1.5% की ग्रोथ ही उम्मीद करके चल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद इन्फोसिस की जो एक्सपेक्टेशंस है वो क्लियर कट हमें यही देखने को मिलता है कि हमें सिंगल डिजिट में ग्रोथ ही देखने को मिलेगी, चाहे हम रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, Q1Q बेसिस की बात करें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अब दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजीज़ का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हो चुका है, जहाँ पर प्रोमोटर के स्टेक ऑलमोस्ट अनचेंज ही देखने को मिल रहे हैं, बट FIs के स्टेक्स हमें घटते हुए नजर आए हैं बैक टू बैक पिछले 3 क्वार्टर से। अगर Q2 की बात करें तो वहाँ पर FIs ने 20.95% स्टेक्स इस कंपनी का होल्ड कर रखा था, फिर वो नंबर गिर के आया 17%, 17.35 आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको देखने को मिले 17.17 यानी कि 17.17%, और अब देखने को मिली लगभग 15.5%। और अगर हम बात करें इसी बीच में DIS की तो DIS ने अपने स्टेक्स एवरी क्वार्टर इंक्रीज़ किया है। मतलब एक अच्छी बात है कि एक इंस्टीट्यूशन ने अगर बेचा है तो दूसरे इंस्टीट्यूशंस ने खरीदा है। अगर यही नंबर पब्लिक के पास जाता तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको हम नेगेटिव कंसीडर कर सकते थे, बट अभी के टाइम पे देखोगे तो वो FIs इस कंपनी में बेरिश है, बट DIS थोड़ी सी बुलिश नज़र आ रही है, तो ये एक अच्छी बात बोल सकते हैं। बाकी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ बेरिश या बुलिश करके, कहने का मतलब ये है कि 2 फंड हाउसेस ने बेचा है तो दोनों फंड हाउसेस ने खरीदा भी है एक दूसरे का, ऐसा हम बोल सकते हैं। KPIT टेक्नोलॉजी के जो अपकमिंग रिजल्ट हैं वो हमें 30 जुलाई को देखने को मिलने वाले हैं, तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर 30 जुलाई का आप वेट कर लो। इस बार कंपनी के जो रिजल्ट को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो Q1Q बेसिस पे ड्रॉप की है, चाहे हम रेवेन्यू की बात करें, EBITDA की बात करें, मार्जिन्स की बात करें या फिर नेट प्रॉफिट की बात करें। एग्जैक्ट डेटा तो हमें 30 जुलाई के आसपास देखने को मिल ही जाएगा, मतलब एक्सपेक्टेशंस और क्या है, बट काफ़ी पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था कि KPIT टेक्नोलॉजी को लेकर इस बार मार्केट क्या उम्मीद कर रही है।
तो ऐसा नंबर इसीलिए आ सकता है दोस्तों क्योंकि कंपनी के जो अदर इनकम है उसमें हमें ड्रॉप देखने को मिल सकती है और कोई रीज़न नहीं है। तो चलिए ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को लेकर जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।